पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा क्राइम है तो अपना बिहार में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम कहीं है तो अपना सिवान में है। मर्डर सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। हर एक दिन 5 से 10 मर्डर हो रहा है, एकदम सिवान जिला में हो रहा है, और जगह की बात छोड़िए। अपराध सबसे ज़्यादा बिहार में इस मंथ में लमसम 25-30 हत्या हुई है। सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में है, ठीक है, और सिवान में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। से मुख्यमंत्री हमारे जब राष्ट्रगान का इज्जत नहीं कर सकते हैं तो वो सिवान का या हमारे बिहार का क्या इज्जत करेंगे और क्या विकास करेंगे। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे। पब्लिक रेसी में हम लोग पब्लिक से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही आज हम लोग बिहार के एक ज़िले सिवान में आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात अगर सिवान के बारे में मैं बताऊं तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी इसी ज़िले से बिलोंग करते थे, और इस ज़िले ने हमारे जितने भी देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें कई आईएएस अफसर हो गए हैं, कितने डॉक्टर हो गए हैं, और कितने बड़े बड़े नाम और कितने बड़े बड़े नेता इसी ज़िले से निकले हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोग किसको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद राज हुसैन है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे सिवान में पहुँचे हैं और कवरेज के लिए आप यहाँ सिवान में पहुँचे हुए हैं। और भैया, मेरा आपसे सवाल था कि आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं बिहार में? जैसे कि आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार को सभी लोग देख के थक चुके हैं, और वो कितना विकास किए हैं और क्या कुछ किए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, राष्ट्रीय गाना हो रहा था और वहाँ पे वो हंसी मजाक कर रहे थे। तो जब ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जब राष्ट्रीय गान का इज्जत नहीं कर सकते हैं तो वो सिवान का या हमारे बिहार का क्या इज्जत करेंगे और क्या विकास करेंगे। तो मेरे नज़र में तो तेजस्वी यादव ही सही हैं, उनको एक मौका देना चाहिए, वो आगे आएँ और आगे आके उनको जो सिवान अपने बिहार की जनता है वो उनको चुने तो बेस्ट होगा। मेरा इसी में एक सवाल था कि क्यों आप देखना चाहेंगे तेजस्वी जी को? क्योंकि तेजस्वी जी हैं वो युवाओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं, और उनका जो माइंड सेटअप है वो आज के डेट में आप देख सकते हैं, जो युवा हैं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर हमारे नीतीश कुमार पहले ये सोचे होते हैं तो आज के युवा जो हैं इतना भटकते नहीं। तो चेंजिंग करना चाहिए। वो जो अपने राज्य में अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं है किए हैं, लेकिन अब बदलाव का मौका है, बदलाव करना चाहिए। अच्छा, अगर बदलाव आता है तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, खास करके बिहार में? जैसे कि आप दिल्ली से आए हुए हैं, आप रास्ते में आए होंगे, अगर बाई रोड आए होंगे तो आप रोड का हाल देखे होंगे, और जैसे आप बिहार में एंट्री किए होंगे तो आपको दिख गया होगा कि हमारे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अगर आप यहाँ से अगर कोई एम्बुलेंस निकलता है तो जाम की समस्या होती है, उसके बाद से रोड की समस्या है, हल्की सी बारिश आ जाए तो जल जमा हो जाता है। उसके बाद से ये हमारा फेमस सिसवन ढाला, ये ढाला तो नॉर्मल है, लेकिन ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे कुछ महीने पहले ही एम्बुलेंस में एक पेशेंट मर गया था। तो इसका हम लोग दोष किसको दे सकते हैं? सरकार बोलता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, ये वो, तो अब हम लोग किसको दोष दें? हो सकता है एम्बुलेंस ड्राइवर में गलती होगा, उसको उड़ा देना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा सुधार है जो अगर आप करवाना चाहें बिहार में, अगर हमारे माध्यम से अगर आप बताना चाहें सरकार को सुधार के लिए, तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहला मुद्दा ये है, जो युवाएं जो हैं रोड पे भटक रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट जी, अभी आप किसी चाय के दुकान पे देखिए, आपको युवा बेरोज़गार मिलेंगे। तो सबसे पहले उनको रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ये जाम की समस्या है वो दूर हो, सड़क नाला जो है वो बेस्ट हो, और जो लोग यहाँ से जो विदेश जाते हैं, विदेश को जो प्लान है वो रोकना चाहिए। यहाँ पे कोई कंपनी बैठाएं, जो लोग बाहर जाते हैं उनको यहाँ पे रोज़गार दें, ताकि कोई भी देश विदेश जाए और अपने परिवार से दूर ना हो। क्योंकि विदेश जाने के बाद वहाँ पे अगर किसी को खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे अगर कोई डेथ कर जाए, तो वहाँ से अगर आपको बॉडी मंगाना है तो 20 दिन महीना दिन लग जाता है। आप सोच सकते हैं बॉडी का क्या हाल होगा, इधर परिवार भी टेंशन में रहता है। तो उससे अच्छा है कि यहीं पे कोई रोज़गार मिले जिससे सबका भला हो। देखिए, शिक्षा को लेके यहाँ पे जो है कॉलेज तो हैं, लेकिन उसको रूल रेगुलेशन नहीं है। टीचर के पास जाएंगे तो वो ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो लड़के हैं जो उनके आजकल पढ़ाई की उनकी वैल्यू नहीं है, उनके टैलेंट को कोई नहीं देखता है। यहीं पे कोई नेता का बेटा आ जाए तो उनको सीट मिल जाता है, और जिसके पास कुछ करने के लिए हुनर है
उसको साइड कर दिया जाता है, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा और कहाँ से कुछ अच्छा होगा। नेता के जो बेटे हैं वो आगे सीट ले लेते हैं, फ़ोन हो जाता है, भाई मेरा लड़का है, मेरा भांजा है, मेरा ये है, मैं एमएलए बोल रहा हूँ, मैं ये मेरा सीट रिजर्व कर दो। तो शिक्षा के मामले में सबसे पहले तो सुधार होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि भाई पहले उसका टैलेंट देखो, लड़के में क्या क्वालिफ़िकेशन है, उस हिसाब से उसको एडमिशन दो। उसके बाद से सिस्टम सही होना चाहिए कॉलेज का, तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है। आपका नाम? सोनू कुमार यादव। क्या लगता है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? तेजस्वी यादव को। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि नीतीश कुमार आए हैं तो कुछ किए नहीं है। नीतीश कुमार 5 साल काम किए, उसके बाद से कुछ नहीं किया है। 5 साल उन्होंने रोड बनवाया और सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बिहार में बेरोजगारी है, मर्डर सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। हर एक दिन 5 से 10 मर्डर हो रहा है, एकदम सिवान जिला में हो रहा है, और जगह की बात छोड़िए। अब तेजस्वी यादव आएंगे तो इसको सुधार करेंगे। हम लोग का सोच है कि तेजस्वी यादव आए। मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। रोजगार बिहार में नहीं है। बिहार अभी बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार में अभी अगर बाढ़ के व्यवस्था, कोई सरकार वहाँ जा नहीं रहा है, सब लोग वहाँ परेशान है। बाढ़ से पूरा बिहार डूबा हुआ है। तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा, बिहार का सुरक्षा में रहेगा। अभी बिहार का कोई सुरक्षा नहीं है। आपको क्या लगता है, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन से जो है उसे देखा जाएगा। अभी बिहार के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री की चेहरा वही है और अगला मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ही बनेंगे। और क्यों चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? 17 महीना का सरकार बिहार के लोग उनके देख लिए हैं। स्वास्थ्य के मामला में रोजगार देना, वही गांधी मैदान पटना में डिग्री बांटा गया। रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, पूरा बिहार का नाम है। और अगर कोई मुद्दा के बारे में अगर पूछा जाए तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है जो बिहार में आना चाहिए, और ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो बिहार में सुधार होना चाहिए? सबसे ज़्यादा बिहार में अपराध, लूट है। पुलिस आजकल क्या कर, अपराध हो ही रहा है, लूट हो रहा है, पुलिस दारू में व्यस्त है। अपराध सबसे ज़्यादा बिहार में इस मंथ में लमसम 25-30 हत्या हुई है। अभी तक नीतीश कुमार कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ। कोई सस्पेंड, आज पुलिस सस्पेंड 5 मिनट के लिए होता है, फिर उस जगह पर पोस्टिंग हो जाता है उसका। अब पुलिस के मिली भगत से ही हर जगह अपराध हो रहा है। अब बिहार में सबसे ज़्यादा मुद्दा है रोजगार। नीतीश तेजस्वी यादव से बिल्कुल के भरोसा है कि नौकरी देंगे। अगला जो मुख्यमंत्री होगा बिहार को, आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग युवा है और युवा में तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं है, तो हम लोग तेजस्वी को आंख बन के देखना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और तेजस्वी जी को जैसा आप देखना चाहते हैं तो क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अभी वो जेडीयू से गठबंधन में सरकार चलाए थे और डिप्टी सीएम के साथ वो हेल्थ मिनिस्टर थे। उस टाइम में उन्होंने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम किया। अभी आपका सदर अस्पताल है, उन्हीं के टाइम पे वो रेनोवेट हुआ था, अभी वो चला और आपका लगभग सारा सुविधा वहाँ पे मिल रहा है। तो उनका काम जो भी है बढ़िया है। ऊपर से उन्होंने रोज़गार का जो बोला था, इतने लोगों को हम रोज़गार देंगे, और वो चीज़ उन्होंने पूरा किया था। नीतीश कुमार बोले थे कि कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा, लेकिन उन्होंने वो जो बात बोला था उसको पूरा किया था। तो उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग देखते हैं। आपको क्या लगता है अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो किसे होना चाहिए? तेजस्वी यादव को होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में है, ठीक है, और सिवान में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो दारू बंद किए हैं तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे ज़्यादा युवा जो हैं बिहार के सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ज़्यादा स्मैक पी रहे हैं। इन लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं रखा जा रहा है। युवा जो हैं, युवा एकदम बर्बाद हो रहे हैं, कोई भी उन लोग के अंदर एजुकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इनके वजह से हम लोग तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। और कहीं भी देखा जाए तो पानी हो रहा है बिहार में, तो पूरा रोड जाम हो जा रहा है, नाला वगैरह ये सब भी बिहार का टोटल चीज़ ही ख़राब है, ठीक है। तो इनको कोई फ़ायदा है नहीं नीतीश कुमार को रहने से। इसके वजह से हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के। माहौल देखा जाए तो अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार फेस हैं। और क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्तमान में पीछे में जो नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाया, 17 महीने का कार्यकाल था उनका, उसमें उन्होंने बहुत सारा काम कराया। शिक्षा बहाली से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में
हॉस्पिटल से लेके हर क्षेत्र में उन्होंने काम कराया है। और अभी जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में 5 साल बहुत अच्छा काम किया, मगर उसके बाद से ये फीका पड़ गया। अभी सत्ता का मलाई मज़ा चखने के लिए बस वो बैठे हैं और एनडीए के साथ गठबंधन में। सबसे बड़ा रोज़गार का मुद्दा है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार छोड़ के जा रहे हैं अदर स्टेट में कमाने, और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है सबको। अभी का न्यूज़ आप देखे होंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ लैंग्वेज को लेके। अगर बिहार में रोज़गार रहता तो लोग बाहर ना जाते और प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। तो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है शिक्षा का, क्योंकि लिटरेट लोग बहुत कम है। अभी बिहार में आपका 20% लोग ही पढ़े लिखे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान आना चाहिए, और इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को सरकार में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका वर्तमान में जो काम रहा है वो बहुत कार्यकाल सफल रहा है उनका। इस वजह से एनडीए जैसे कार्यकाल सफल हुआ तो एनडीए गुट में हलचल मच गया, और इस वजह से नीतीश कुमार का सरकार तोड़ा गया और नीतीश कुमार को अपने साथ लिया गया है। और अभी एक और बड़ा मुद्दा है क्राइम का। क्राइम पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा क्राइम है तो अपना बिहार में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम कहीं है तो अपना सिवान में है। और आपका चौथा मुद्दा रहेगा रोडवेज का और नाला जैसे हो गया। अभी आप देखे हैं फिलहाल में बारिश हुआ है तो पटना के सड़क एकदम नदी के तरह हो गया था, समझिए। तो उसमें बोट चलने वाली थी, ऐसा हालत हो गया था हमारे पटना का। सिवान में भी वही हाल है। रोडवेज पे भी कुछ काम होना चाहिए। आप बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव रहेंगे तो शिक्षा और रोजगार पे वो बात करते हैं हमेशा, आदमी न्यूज़ में देखता है। हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार आएँ। और अगर इस बार तेजस्वी यादव आते हैं तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि वो काम करे, और ऐसा कौन कौन सा सुधार है जो बिहार में होना चाहिए? जैसे स्कूल पे शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बहुत सारा मिल है जो बिहार में बंद है, वो सब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा खुल जाए, लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा बढ़िया हो जाए। हाँ, ये तो आदमी देख ही रहा है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है, लोग घूम रहे हैं सड़कों पे। तेजस्वी यादव आएंगे तो थोड़ा सुधार होगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगी, शिक्षा सुधर जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख के भी आज घर पे हैं। आदमी चाहता है कि तेजस्वी यादव आए और सुधारे बिहार को। और ऐसे ही पब्लिक से तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दी पब्लिक रेसी।